नमस्कार, मैं आपका दोस्त गोपाल शर्मा और मैं आपको दिल से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो सुनने में भले ही जटिल लगे, लेकिन असल में हर किसी के लिए है, शेयर बाजार। अक्सर लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार सिर्फ अमीरों या विशेषज्ञों के लिए है और आम आदमी के लिए यह बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि अगर आप शेयर बाजार को सही तरीके से समझें तो यह आपके पैसे को बढ़ाने और भविष्य को सुरक्षित करने का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर बाजार आखिर है क्या, इसमें निवेश कैसे किया जाता है और कैसे आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे आप छात्र हो, गृहिणी हो या नौकरी पेशा। मैं आपको आसान भाषा में रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों के साथ शेयर बाजार की हर बुनियादी बात समझाऊंगा। मेरा मकसद है कि आप बिना किसी डर या झिझक के इस सफर की शुरुआत कर सकें। अगर आप अपने पैसे को समझदारी से निवेश करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, तो यह वीडियो आपके लिए एकदम सही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम शेयर बाजार की रोमांचक और ज्ञानवर्धक दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी इसमें सफल हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार के बेसिक्स से, ताकि आपकी नींव मजबूत हो और आगे की यात्रा आसान। सबसे पहले सवाल, शेयर बाजार है क्या? बहुत से लोग इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन असल में यह कैसे काम करता है, यह जानना जरूरी है। इसे एक मिठाई की दुकान के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपके मोहल्ले में एक मिठाई की दुकान है जहां रोजाना लोग आते हैं और मिठाइयां खरीदते हैं। मान लीजिए शर्मा जी अपनी दुकान को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। वे चाहते हैं कि दुकान में नई मशीनें लगे और ज्यादा स्टाफ रखा जाए। ऐसे में वे अपनी दुकान की हिस्सेदारी बेचते हैं, यानी वे अपने व्यापार का एक छोटा सा हिस्सा दूसरों को बेचकर उनसे पैसे जुटाते हैं। शेयर बाजार भी ऐसी ही जगह है, बस बहुत बड़े स्तर पर। यहाँ हजारों कंपनियां अपने व्यापार का हिस्सा बेचती हैं और लाखों लोग उसमें निवेश करते हैं। यहाँ कंपनियों के हिस्से, शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। हर शेयर कंपनी के मालिकाना हक का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जहां सारा लेन देन ऑनलाइन होता है। अब आपको शेयर खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सब कुछ आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर हो सकता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं, यानी कंपनी के मुनाफे और नुकसान में आपका भी हिस्सा होता है। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ती है, अगर बुरा करती है तो घटती है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है, इसलिए समझदारी से निवेश करना जरूरी है। शेयर बाजार कंपनियों को पैसा जुटाने और आम लोगों को निवेश का मौका देने का प्लेटफॉर्म है। इससे कंपनियां आगे बढ़ती हैं और निवेशकों को मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। यह देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और इसे समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है। शेयर बाजार से न सिर्फ कंपनियां बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। अब जानते हैं शेयर क्या होता है। शेयर एक ऐसा साधन है जिससे आप किसी कंपनी के मालिक बन सकते हैं, चाहे वह हिस्सा बहुत छोटा ही क्यों ना हो। जब कोई कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसे जुटाना चाहती है तो वह अपने हिस्से यानी शेयर जारी करती है। शेयर यानी किसी कंपनी में हिस्सा। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिकों में गिने जाते हैं, भले ही आपका हिस्सा छोटा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए शर्मा जी अपनी दुकान के 10,000 हिस्से बनाते हैं, हर एक 100 रुपए का। अब अगर कोई व्यक्ति 100 शेयर खरीदता है तो वह उस दुकान का 1% मालिक बन जाता है। इसी तरह बड़ी कंपनियां भी अपने शेयर जारी करती हैं। अगर आप 100 शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के 1% मालिक बन जाते हैं। आपके पास कंपनी के मुनाफे और फैसलों में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। शेयर होल्डर होने का मतलब है कि आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिल सकता है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। अगर कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो उसका एक हिस्सा आपको भी मिल सकता है। आपको कंपनी की वार्षिक बैठकों में वोट देने का अधिकार भी मिल सकता है। इससे आप कंपनी के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी राय दे सकते हैं। जब आप बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो आप उनके व्यापार और विकास का हिस्सा बनते हैं। आप उन कंपनियों की सफलता में भागीदार बन जाते हैं। यह आम आदमी को भी बड़ी कंपनियों में मालिक बनने का मौका देता है। पहले सिर्फ बड़े व्यापारी ही कंपनियों के मालिक बन सकते थे, लेकिन अब कोई भी शेयर खरीदकर मालिक बन सकता है। शेयर बाजार में निवेश आपको संपत्ति निर्माण का अवसर देता है।
समय के साथ आपके शेयरों की कीमत बढ़ सकती है, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इस तरह शेयर बाजार आम लोगों के लिए भी धन कमाने का एक शानदार जरिया बन गया है। अब सवाल, शेयर बाजार चलता कैसे है? इसके दो मुख्य हिस्से हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचती है, जिसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के बाद ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में निवेशक आपस में शेयर खरीदते बेचते हैं। कंपनी इसमें सीधे शामिल नहीं होती। इसे ऐसे समझे, नई कार खरीदना प्राइमरी मार्केट और पुरानी कार बेचना सेकेंडरी मार्केट जैसा है। शेयर की कीमत मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। अच्छी खबरें शेयर की मांग बढ़ाती हैं, बुरी खबरें आपूर्ति बढ़ाती हैं। यही उतार चढ़ाव शेयर बाजार को रोमांचक बनाता है। शेयरों की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, जो एक सुरक्षित और पारदर्शी प्लेटफॉर्म है। भारत के दो प्रमुख एक्सचेंज हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर स्थित। एनएसई ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की, जिससे देश भर में ट्रेडिंग आसान हुई। दोनों एक्सचेंजों पर हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। आप किसी भी एक्सचेंज से शेयर खरीद बेच सकते हैं। इनकी निगरानी सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड करता है। सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और बाजार को निष्पक्ष बनाता है। शेयर बाजार के असली हीरो निवेशक और ट्रेडर होते हैं। निवेशक दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक और शॉर्ट टर्म ट्रेडर। लॉन्ग टर्म निवेशक कंपनी की ग्रोथ में विश्वास रखते हैं और सालों तक शेयर होल्ड करते हैं। वॉरेन बफेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बड़े उदाहरण हैं। ट्रेडर्स कम समय में मुनाफा कमाने के लिए शेयर खरीदते बेचते हैं। वे प्राइस चार्ट्स और पैटर्न देखकर फैसले लेते हैं। ट्रेडिंग में जोखिम ज्यादा है और अनुशासन जरूरी है। शुरुआती लोगों को पहले निवेश की बुनियादी बातें सीखनी चाहिए। शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट यानी आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रहते हैं, जैसे बैंक अकाउंट में पैसे। शेयर खरीदने पर वे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। बेचने पर शेयर डेबिट हो जाते हैं और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक और स्टॉक ब्रोकर डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से आप ऑन ऑर्डर देते हैं, डीमैट अकाउंट में शेयर रखते हैं। यह प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक है। शेयर की कीमत हर पल बदलती है। यह कैसे तय होती है? कीमत बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं की मांग और आपूर्ति से तय होती है। अगर किसी कंपनी की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम, तो कीमत बढ़ती है। अगर बुरी खबर आती है तो लोग बेचने लगते हैं और कीमत गिरती है। देश की आर्थिक स्थिति, ब्याज दरें और अंतरराष्ट्रीय बाजार भी कीमत को प्रभावित करते हैं। निवेशकों की भावनाएं भी कीमतों को ऊपर नीचे करती हैं। इसलिए शेयर बाजार को देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। कीमतें लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। बिजनेस न्यूज में आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुना होगा। ये क्या है? ये इंडेक्स है, यानी बाजार के प्रदर्शन को मापने का पैमाना। सेंसेक्स बीएसई का प्रमुख इंडेक्स है, जिसमें 30 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। निफ्टी एनएसई का प्रमुख इंडेक्स है, जिसमें 50 बड़ी कंपनियां होती हैं। जब इन कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं तो इंडेक्स ऊपर जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी से पता चलता है कि बाजार में तेजी है या मंदी। ये निवेशकों के लिए बेंचमार्क की तरह काम करते हैं। आप सीधे इन्हें नहीं खरीद सकते, लेकिन इनके आधार पर निवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं शेयर बाजार में निवेश के फायदे। सबसे बड़ा फायदा, महंगाई को मात देने की क्षमता। लंबी अवधि में शेयर बाजार बैंक से बेहतर रिटर्न देता है। अच्छी कंपनियों में निवेश से संपत्ति निर्माण और कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। आप कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बनते हैं और डिविडेंड पा सकते हैं। शेयरों को आसानी से बेचा जा सकता है। यह लिक्विडिटी देता है। आप देश की आर्थिक वृद्धि में भागीदार बनते हैं। सही निवेश से आप वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। जहां फायदा है, वहां जोखिम भी है। इसे समझना जरूरी है। सबसे बड़ा जोखिम है बाजार जोखिम, पूरे बाजार के गिरने का खतरा।
कंपनी विशिष्ट जोखिम भी होता है। अगर कंपनी खराब करे तो नुकसान हो सकता है। अपने सारे पैसे एक ही कंपनी में न लगाएं। विविधीकरण जरूरी है। भावनाओं में आकर फैसले लेना नुकसानदायक हो सकता है। डर और लालच से बचें। अनुशासन और धैर्य रखें। बिना रिसर्च के निवेश करना जुआ है। ज्ञान जरूरी है। शेयर बाजार में सफलता के लिए सीखना और समझना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, हमने शेयर बाजार के बेसिक्स, निवेश के फायदे और जोखिम सब कुछ जाना। मेरा मकसद आपको जागरूक निवेशक बनाना है, डराना नहीं। शेयर बाजार एक महासागर है और आज आपने उसकी सतह को छुआ है। आगे और भी विषय जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड्स सीखेंगे। आज का वीडियो आपकी निवेश यात्रा का पहला कदम है। सवाल हो तो कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सीखते रहें। निवेश की यात्रा लंबी है, धैर्य रखें, छोटा शुरू करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।